एंड वेलकम बैक टू डे 19 ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज, जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आपके लिए कि आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने जीवन में पैसे को आकर्षित कर सकते हैं, अबंडेंस को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे आपके जीवन में लिटरली अबंडेंस फ्लो कर सकता है इजीली एंड एफर्टलेसली। ये पूरी की पूरी सीरीज डेडिकेटेड है जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं मनी अलाइनमेंट के ऊपर, मनी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के ऊपर, मनी की पावरफुल एक्सरसाइज मैं आपको दे रही होती हूँ और जो एट द एंड ऑफ द डे आपका सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा होता है, आपका एक रिश्ता मनी के साथ बहुत ही बेहतर बना रहा होता है और एंड रिजल्ट ये होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। सो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इसको डे 1 से वॉच कीजिए। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्योंकि हर बार मैं हर रोज आपको एक दे रही होती हूँ मनी एफर्मेशन, मनी रिमाइंडर और साथ में एक पावरफुल मनी की एक्सरसाइज। ये 21 दिन का सीरीज है, आप इसको करेंगे तो आपकी जिंदगी रियली बदलने वाली है। दिस इज गारंटीड बिकॉज इट इज लॉ। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और मनी भी एक एनर्जी है, राइट। सो नाउ कमिंग डाइविंग टू स्ट्रेट अवे टुडेज 19 वीडियो। 19 डे के ऊपर आपका स्वागत है। पहली बात तो आपने 18 दिन तक अगर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, अपने आप को शाबाशी दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे होते हैं। सबको पैसा सबको चाहिए है, हर कोई पैसा मैनिफेस्ट ज़रूर करना चाहता है, लेकिन जब बात आती है काम करने के लिए वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि पैसा मैनिफेस्ट तो कर जाते हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं बन पाता है, वो रेगुलरली पैसा मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं तो खुद को शाबाशी ज़रूर दीजिएगा। नाउ डे 19 के ऊपर आते हुए आज आपके लिए एक डीपर लेवल का एक्सरसाइज है जो हेल्प करेगा आपको पूरा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है, बिल्कुल से लीजिएगा इसको और बिल्कुल से कीजिएगा इसको, शांति से कीजिएगा। अपना पेपर पेन लेके आइए और नंबर 1 थिंग आपको जो लिखनी है, पहली चीज़ जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है अपने बारे में कि टेल और डिस्क्राइब अपने आप को, आप हाउ ब्यूटीफुल पर्सन यू आर। आप खूबसूरत पर्सन है, उसका आपको रीजंस लिखने हैं और मैं एक्सटर्नल खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ। आपको ये अपने आप को करना है, लिखना है, अपने बारे में लिखना है कि आप क्यों एक खूबसूरत पर्सन है। क्यों? क्योंकि आप एक कंपैशनेट हैं, क्योंकि आपका दिल अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का भला चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, क्योंकि आप जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आप में वो इमोशंस फील करने की ताकत है, आप लोगों के साथ सिंपथाइज कर सकते हैं, आप एक गुड लिसनर हैं, आप एक काम पर्सन हैं, आप में सोचने समझने की क्षमता है, आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं। तो ये सारी की सारी कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। तो ये सारी की सारी आपको एक खूबसूरत बनाता है। आप फॉरगिव जल्दी कर देते हैं, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, आप दिल पे चीज़ें रख के नहीं चल रहे होते हैं, आप सबका भला सोचते हैं, आप सिर्फ अपना ही नहीं सोचते, आप अपने परिवार वालों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं, आप ग्रीडी नहीं हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं। ये सारी की सारी क्वालिटी जो होती हैं वो एक इंसान को खूबसूरत बना रही होती है। आपका दिल अच्छा है। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप जब ये लिखना अपने बारे में शुरू करेंगे तो आप लिटरली यही चीज़ अपने प्रोडक्ट्स में लेकर आएंगे, या आपका जो भी वैल्यू आप सर्विसेज दे रहे हैं, या तो अपनी जो जॉब कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आएगा। वो गीता में कहा गया है, राइट। गीता में हमेशा ये कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी नज़र है वैसे ही ये सृष्टि बन जाती है। सो अगर आपको आप ये चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में पैसा आए, जिसके लिए आप सर्विसेज देंगे या अपनी कुछ स्किल सेट बढ़ाएंगे, या तो आप अपने कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर काम करेंगे, आप जॉब में है तो आप अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके काम में भी आकर्षित होंगी, ये सारी की चीज़ें आपके प्रोडक्ट्स में भी आकर्षित होंगी। तो आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी चेंज करनी है। हो सकता है चाइल्डहुड के ट्रॉमास के कारण
या हो सकता है कि आपकी कंडीशनिंग के कारण, या हो सकता है कि बचपन में आपने अपने बारे में कुछ इतना उल्टा पुल्टा सुना हो या मजाक में लिया हो, तो आप अपने ऊपर भरोसा करते ही ना हो। आपको लगता है नहीं यार मैं तो अच्छी पर्सन नहीं हूँ, या बहुत कॉमनली बोल देते थे बचपन में भी, कह रहे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, या तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या वॉट एवर थिंग, मुझे नहीं पता है कि क्या है। लेकिन अगर आप आज कहीं पे अटके हुए हैं तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आप आज भी प्ले कर रहे हैं आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज से। आप आज भी रिलेट कर रहे हैं कि लोगों ने आपको वो टाइम पे क्या कहा था, और आप आज भी वो टाइम जो बीता हुआ टाइम है उसके हिसाब से आपकी करंट ज़िंदगी बिता रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिन्होंने भी किसी ने भी आपको कुछ भी कहा हो, वो उनके विचार थे। नंबर 1 थिंग, किसी के कहने पे आप बन नहीं जाते हैं। नंबर 2 थिंग, वो समय जो है वो बीत चुका है। अगर आज मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप एक रिकॉर्ड कीजिए कि कुछ भी चीज़ें आज से अगर आप इस वक्त भी आप कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे करेंटली, आज से 50 साल के बाद वो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, राइट। लेकिन क्योंकि वो चीज़ों का आप इमोशनल ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आप अपने आप को बहुत स्मॉल प्ले करवा रहे हैं, आप अपने आप को लायक नहीं समझते हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझते हैं, आपको नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। आपके अंदर आप एक फियर से आप जी रहे हैं, आप एक फियर से, आपका डोमिनेंट इमोशन शायद फियर है, फियर ऑफ फेलियर, राइट। सो इसीलिए नंबर 1 एक्सरसाइज ज़रूर लीजिएगा कि आप ये लिखिएगा कि आप क्यों ब्यूटीफुल पर्सन हैं। एक मैंने एग्जांपल्स दे दिए जो मुझे याद आई ये वीडियो बनाते हुए, बाकी आप लिख सकते हैं। आई एम श्योर आप सबके अंदर क्वालिटीज़ है, और सेम चीज़ आपके प्रोडक्ट्स और आपके सर्विसेज में भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई तुम्हारे में क्या क्षमता है, ये सारी आपकी क्षमताएं हैं जो आज की दुनिया में नहीं देखने को मिल रही होती हैं। तो सेकेंड थिंग जो आपको लिखनी है, सेकेंड स्टेप जो आएगा वो आपको ये लिखना है कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्यों सबसे बेहतरीन है। हो सकता है कि वो चीज़ें बहुत सारे लोग दे रहे हों, वो सर्विसेज बहुत सारे लोग दे रहे हों, वो जॉब बहुत सारे लोग कर रहे हो, लेकिन आप क्यों बेहतर हैं, आपको वो लिखना है। और उसका क्लू कहाँ से आएगा? स्टेप नंबर 1 से, कि क्यों आपको वो काम मिलना चाहिए, क्यों आप वो काम सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्यों आपका बिजनेस सबसे बेस्ट है, क्यों आपकी सर्विसेज सबसे बेस्ट है। तो नंबर 2 ये ज़रूर लिखिएगा। नंबर 3 जो आज की एक्सरसाइज में आएगा वो ये है कि आप लिखिएगा कि आपके कौन से टैलेंट्स हैं। राइट इट डाउन। हम लोग को मानते नहीं हैं, हम लोग को कुछ बुरा बोल देता है ना, हम बड़े दिल से लगा के बैठ जाएंगे, महीने तक उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, हफ्तों तक वो जस्टिफाई करते रहेंगे, अपने ही दिमाग में लड़ते रहते हैं कि यार हाँ यार उसने ऐसा बोल दिया, मतलब सेल्फ डाउट। क्योंकि क्या है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, एक पेरेंटिंग का सिस्टम होता है, एक हम ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ से बचपन से लेके हम लोग को सब कुछ पूछ के करना या रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ ये सब नहीं सिखाया गया है। तो हमारे में सेल्फ डाउट बहुत भरे पड़े। कोई बोल दे यार तुम इसमें फेल हो जाओगे, हम तुरंत मान लेंगे हाँ यार ये बहुत कठिन है, मैं तो फेल हो ही जाऊँगी या हो ही जाऊँगा। लेकिन जब ये बोले कि नहीं तुम ईजिली पास कर लोगे क्योंकि तुमने पहले भी पास किया है, इससे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम दिए हैं, तब आपको यही चीज़ आपके माइंड में रिवायर करने की ज़रूरत है। तब शायद आप बोलेंगे नहीं यार वो तब हो गया पता नहीं। तब जब जीत का सक्सेस का आप तुक्के को दे देते हो और कोई फेलियर का होता है अपने दिल पे लगा के बैठ जाते हो। तो आज की एक्सरसाइज ये है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है वो ज़रूर लिखिएगा। मिनिमम 10 टैलेंट लिखिएगा। आपके अंदर कौन से ऐसे 10 टैलेंट हैं जिसके ऊपर आप प्राउड फील करते हैं, राइट। ऑन द 4th स्टेप इसी से आता है कि ऐसे पास्ट में 10 इंसिडेंट्स लिखिए, 10 नहीं तो कम से कम 5 तो लिखिएगा ही, जिसके कारण आप खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत प्राउड। मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने ऊपर रियली इनर वर्क किया। मैंने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना सिर्फ समझा, ना सिर्फ पढ़ा, बल्कि उसको अप्लाई करके भी आज अपनी पूरी लाइफ मैनिफेस्ट की है। मैं रियली प्राउड फील करती हूँ कि मैंने जब वो इनर रेजिस्टेंस आता था, क्योंकि ये जो पुरानी हमारी कंडीशनिंग है ना, ये आएगा, ये ईगो, दिमाग, एक्सक्यूजेस, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, वो डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो आएगा क्योंकि हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है। वो आपको हर बार आके आपको हराने की कोशिश करेगी, बिकॉज यहाँ पे लड़ाई जो चल रही है इंटरनल चल रही है, यहाँ पे ज़्यादा आपको काम करना है, राइट।
तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जब जब वो डाउट्स आए हैं, जब जब वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पाई हैं, जब जब वो डेस्परेशन आया है, मैंने बिलीव किया मेरे गाइड्स के ऊपर, मैंने बिलीव किया मेरे मेंटर्स के ऊपर, मैंने बिलीव किया जब वो एफर्मेशंस में कर रही होती थी कि आई एम द अबंडेंट चाइल्ड ऑफ द अबंडेंट यूनिवर्स, मैं इस यूनिवर्स का एक अबंडेंट बच्चा हूँ और यूनिवर्स मुझसे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो सबको कर रहा होता है। मैंने बिलीव किया उन मनी के एफर्मेशंस को जो मैं आपको सिखा रही हूँ इस कोर्स में। तो मैंने हर चीज़ के ऊपर बिलीव किया। जब जब वो रेजिस्टेंस आया, भले ही उसमें कुछ लॉस हुआ हो, भले ही उस वक्त एक मनी का कंस्ट्रेंट रहा हो, कुछ भी रहा हो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते द्वार खुलते गए एंड आई एम इन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई एम रियली प्राउड। मैं प्राउड फील करती हूँ कि जब मुझे मेटर्निटी हिट किया था, मैंने एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के मैंने एक ऐसी जॉब ज्वाइन की थी जहाँ पे मैं डेफिनेटली सैलरी तो कम थी ही, जहाँ पे मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकूँ और जहाँ पे मैं अपनी जॉब, अपने करियर्स, अपने ड्रीम्स के ऊपर भी फोकस कर सकूँ। मैं रियली प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में जब कहीं से साथ नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त भी मैंने एक बुक पब्लिश किया। आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर ऑल्सो। मेरी बुक अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। नॉट ओनली कि मेरी पर्सनल जर्नी, बट यस ऑफिस के थ्रू भी मैंने एक अच्छा खासा बुक लिखा हुआ है। सो मैं रियली प्राउड फील करती हूँ कि जब वो गिव अप का एक प्रेशर था कि आप जॉब छोड़ दो, अब तो मदरहुड आ गया है, अब बच्चे को कौन देखेगा, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, अब हो गया है, उस वक्त भी मैंने तिनका पकड़ के मैं रही और अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं रियली प्राउड फील करती हूँ कि जो मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। मैं रियली प्राउड फील करती हूँ कि मैं डिसिप्लिन हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई एम रियली प्राउड ऑफ इन माई लाइफ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये एक्सरसाइज जब मैं लेती हूँ तो हर बार एक आंखों में नमी आ ही जाती है। एंड दैट शोज ये क्यों आपको करना है। ये रियली आपको सबकॉन्शियस माइंड को, आपका दिमाग दिन प्रतिदिन जो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जो बहुत ईजिली कि नहीं तुम तो फेलियर ही हो, सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, तुमसे नहीं होगा, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे को तो घर भी देखना है, मेरे को तो बच्चा भी देखना है, मुझे तो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, ये तो सोसाइटी में हो जाएगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में हर रोज़ आपको चैलेंज कर रही होंगी, तब ये आपकी जो जीत है, हर बार अपने दिमाग को ये जीत याद दिलाना, हर बार उसको याद दिलाना कि आपने पहले भी जीते हो और आप आज भी जीतोगे। क्योंकि ये जो वॉइसेस आपके दिमाग में चल रही होती है ना, ये आपकी नहीं होती, ये कहीं ना कहीं किसी और की वॉइस है जिसको आपने बहुत सीरियसली ले लिया है। और इसी को बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसी को बोलते हैं आपके माइंड को रीफ्रेम करना। आप इतनी बार दोहराइए उसको कि अल्टीमेटली आपके माइंड मान जाए, आपका माइंड मान जाए, हाँ भाई तुम सक्सेसफुल हो, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। सो दिस इज़ द 4 वेरी पावरफुल एक्सरसाइजेस जो आपको आज लेनी है। कमिंग टू द मनी रिमाइंडर, आज के मनी रिमाइंडर की बात करते हुए मनी एफर्मेशन की बात करते हैं। पहले मनी एफर्मेशन का बात करते हैं। एज द प्लैनेट इज स्पिनिंग मनी इज़ कमिंग टू मी, हिंदी में अनुवाद है। जिस प्रकार से इस वक्त पृथ्वी घूम रही है या जो सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे पास पैसा आ रहा है। बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। और ये बिलीव मी, इसका एफर्मेशन का बिलीव मुझे मेरी फ्रेंड ने दिलाया था। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में काम करती थी, जब मैं 1:1 लेती थी, अब ग्रुप कोचिंग में नहीं है, एकदम इनिशियली स्टार्ट किया था मैंने लोगों को कोचिंग करना, तब उस वक्त वो मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे बोला था और मैंने उनको ये एफर्मेशन दिया था, एज द प्लैनेट इज स्पिनिंग मनी इज कमिंग टू मी। जैसे जैसे ये प्लैनेट घूम रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है। और उन्होंने रिपीट किया क्योंकि उन्होंने माना, बिकॉज दैट्स अ फैक्ट कि पृथ्वी घूम रही है। और जस्ट बिकॉज इस वक्त भी आप जब सभी वीडियो देख रहे हो उस वक्त भी पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हम फील नहीं कर पा रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है, राइट। तो उन्होंने बिलीव किया कि हाँ यार पृथ्वी तो घूम रही है, जस्ट हमें दिखाई नहीं देता, हमें फील नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ा कि तथ्य नहीं है। उन्होंने इसको एफर्म किया एंड सडनली 1 वीक के बाद में उनको उनकी जो जॉब का था उनको बोनस मिला था 50,000 रुपीज़, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बोनस उनको मिलने वाला है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। क्योंकि बात की जा रही थी उस वक्त उनकी कंपनी में कि सबके कट हो जाएंगे, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो जहाँ पे बात कट की हो रही थी और सडनली उनको एक बोनस मिला था। शी गिव उन्होंने मुझे भी एक पर्सन शेयर किया था उसका कुछ परसेंटेज एज अ टोकन ऑफ लव।
सो मुझे जब मैंने उनका एफर्मेशन है तो मुझे रियली नहीं पता था कि कैसे काम करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, बट दैट्स हाउ इट वर्क. सो दिस इज द सेम फॉर यू. एज द प्लैनेट इज स्पिनिंग, मनी इज कमिंग टू मी. जिस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है, पैसा भी आपके पास में आ रहा है. मनी रिमाइंडर की बात करूँ तो मनी रिमाइंडर की बात यह है कि आई अप्रिशिएट द वेल्थ ऑफ मी एज वेल एज ऑफ अदर्स. बहुत पावरफुल है. एज आई अप्रिशिएट द वेल्थ ऑफ मी एज वेल एज ऑफ अदर्स, मोर वेल्थ इज कमिंग टू माई वे. मतलब जिस प्रकार से मैं खुद का पैसा, खुद की वेल्थ को अप्रिशिएट कर रही हूँ, जितना मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ और जितना मैं दूसरों की भी वेल्थ को अप्रिशिएट कर रही हूँ, उसी ही प्रकार से, उतनी ही तेज़ी से बाकी की जो वेल्थ है, बहुत सारी जो वेल्थ है, मुझे मेरे पास आ रही है. क्यों? क्योंकि ये आपको रिमाइंडर आपको ये बताता है कि सक्सेसफुल होना गिल्ट नहीं है. सक्सेसफुल होना एक अच्छी बात है. वेल्थ क्रिएट करना एक अच्छी बात है. और प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हम विमेंस में हम लोग अपनी वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं. हम डिपेंड हो जाते हैं हस्बैंड के ऊपर, हम डिपेंड हो जाते हैं फादर के ऊपर, हम डिपेंड हो जाते हैं ब्रदर के ऊपर, हम डिपेंड हो जाते हैं एक इन शॉर्ट एक मेल पार्ट के ऊपर ईजिली हम लोग डिपेंड होना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ आवर सोसाइटी हैज़ बीन रेज्ड. बट दिस थिंग हैज़ बीन, ये आपको चेंज करेगा, ये आपका टोटल माइंडसेट चेंज करेगा कि नहीं, मैं सिर्फ मेरे ही वेल्थ के ऊपर प्राउड फील नहीं करती हूँ, अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, मैं दूसरों की, जो दूसरी विमेंस हैं, जो या दूसरे जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी वेल्थ को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ. क्योंकि दिस इज़ अ लॉ, जहाँ पे एनर्जी जाती है वो चीज़ ग्रो करती है. वेरेवर एनर्जी गोज इट ग्रोज. आप जितना जिस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही आपके लाइफ में वो चीज़ आपको अप्रिशिएट करेगी. यथा दृष्टि तथा सृष्टि. जैसे आपकी नज़र है, वैसे ही आपका ये वर्ल्ड बन जाने वाला है. सो दिस एफर्मेशन और दिस रिमाइंडर हेल्प्स यू टू रीप्रोग्राम योर माइंड, जहाँ पे आप एक वेल्थ को एक कॉम्प्रीमाइज़ समझते हो सकता है आप में से बहुतों को लगता हो कि मुझे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कॉम्प्रीमाइज़ करना पड़ेगा, मेरे घर कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, घर की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा. दिस इज़ ऑल योर कंडीशनिंग. ये आपकी सिर्फ कंडीशनिंग है. आपको इसी को चेंज करना है, इसी को आपको रिवायर करके आगे बढ़ना है. और आज के एक्सरसाइज है, मनी एक्सरसाइज है. आपके बैंक अकाउंट में यूनिवर्स ने जमा करा दिए 50 लाख रुपए, 50,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए यूनिवर्स ने. अब सोचिए आप इसको कैसे स्पेंड करेंगे. थिंक इन दैट वे. सोचना शुरू कीजिए कि ये आप इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे. अगर आपको लग रहा है कि या मेरे पास तो कोई 50 लाख नहीं आने वाले हैं, मेरे नहीं आने वाले, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वे, देन दिस इज़ योर चेक. अगर आप आपका मनी थर्मोस्टेट कम है, आपका मनी अलाइनमेंट कम है, अगर आपको लग रहा है 50 लाख बहुत बड़ी रकम, मुझे नहीं पता मैं कैसे स्पेंड करूँगी, देन योर मनी थर्मोस्टेट इज रियली लेस. आपको काम करने की ज़रूरत है. अगर आपको एक्सरसाइज करने में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आपको मनी के साथ एक रिश्ता को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल फॉर डे 19. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. आपको क्या क्या सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग, तब भी आप मुझे बता सकते हैं कि यू आर नॉट एट ऑल डूइंग ऑन ऑल दिस थिंग्स. मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो दिस विल हेल्प मी ऑल्सो टू ग्रो. अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है $1 मिलियन वैल्यू, जो हेल्प करने वाली है आपकी लाइफ को टोटली बदलने में. सो अगर मेरे चैनल पे बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. आपके लव और आपके प्यार के लिए थैंक यू. मैं रियली दिल से शुक्रगुजार करती हूँ. मैं रियली चाहती हूँ आप सब सक्सेसफुल हो. मैं रियली विजुअलाइज कर रही होती हूँ आप सबकी विजुअलाइजेशन के दौरान आप सबकी सक्सेस स्टोरी. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, और आप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशंस मेड इजी. आई विल सी यू इन टू नेक्स्ट वीडियो.